प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। कर्ण पहचान गया कि ये अर्जुन है। पहचानने में कोई ये छुपा थोड़ा रहता है, कितने बाबा बन जाओ, लेकिन जो जानने वाला व्यक्ति है कि अर्जुन कर्ण ही पूर्व विरोधा, दुश्मनी पहले से है। अब कर्ण वीर बल अर्जुन योधा। इधर जब सब राजा लोग दौड़े तो दुर्योधन बोला, भैया देख क्या रहे हो, जल्दी पकड़ो। अच्छा दुर्योधन कौरव से भाई दौड़े, वहां पे दुशासन, जयद्रथ, सोमदत्त, जरासंध और शिशुपाल। जरासंध कौन है मालूम? कंस का ससुर है। हाँ, ये वही जरासंध है। भोलीसरा, सुशर्मा, अलिंग, शैलाशल्य, काशीराज, विराटपुर के राजा कीचक, ये सब कहते हैं दौड़ो इन पांचों भाइयों को मार डालो। तो पांच भाई है कौन? पांडव। कि अंशुमान की चक्का बलि अर्जुति भार और सकल वीर तब को यह तुझ कर सबने कहा इस ब्राह्मण को समाप्त कर दो। और जैसे मुद्गर खंड बाण असंख्य हथियार लेके भैया राजा लोग झपटे। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा, अर्जुन कोई साधारण थोड़ा है। राजा लोग समझ रहे थे साधारण ब्राह्मण है, हाँ पकड़ लो मार डाल, लेकिन ये नहीं पता है दही धोके कपास खा दे जा रहे हैं। हाँ भाई तपस्वी भेज रहे थे पांडव। जैसे ही आगे बढ़े धन्य है अर्जुन के प्रहार होने लगा कि मायो बहु पैदल सवारा महायुद्ध कट संसारा। मारे बहु दल पैदल सवारा, मारे बहु पैदल सवारा महायुद्ध पर कट संसारा। आज अर्जुन के ऊपर जब चारों दिशाओं से भारों की बरसात होने लगी कि अर्जुन वीर अकेलो धन्य है क्षत्रिय बहुत भगवान। जानते हो अर्जुन कैसे घिरा है? जैसे पब्लिक के बीच में शेर खड़ा हो। कितनी अच्छी बात दी गई अर्जुन को। अचानक भीम की नजर पड़ी। भीम वैसे मोटी बुद्धि, भीम दौड़े, कहा भैया अर्जुन परेशान न हो, मैं आ रहा हूं। भीम गए, एक मोटा पेड़ खड़ा था बिरवा। भीम पकड़ बिरवा कहा जल से उखाड़ी ना, बलवान बेटा कि पवन के पुत्र वृक्ष लई धाये। पवन के पुत्र वृक्ष लई धाये। नकुल और साहा राजा द्रुपद के साथ है। भीम राजा शल्य से युद्ध करने लगे। धन्य है इधर हाहाकार मच रहा है। कर्ण को क्रोध आ गया। कर्ण बोला देख क्या रहे हो? कर्ण वीर तो
तब के हे बुजुर्ग के दाता जल्दी से वध करो। जैसे कहा जल्दी वध करो, भगवान कन्हैया भैया सब देख रहे हैं। ध्यान दो, भगवान कृष्ण जानते हैं कि अब मामला बहुत गड़बड़ है। इधर धीरे धीरे जौनी जौनी दिस राजा सबई क्षत्रिय वीर पार मार होत जेह दिस सबई तेह दिस परत पुकार। भीम जैसे घूम जाते, विचार करो बिरवा ले है हाथ में, अब बिरवा जैसे कि भीम घुमाए बैठे सब पटनार। धीरे धीरे हजारों की संख्या में बंद होने लगा और अर्जुन पारत बार जो होती से मारई योथ योथ क्षत्रिय संघारे। अर्जुन कोई साधारण थोड़ा है कि गांडीवधारी सचेत अर्जुन मारा ऐसे उल्पाड़ों को। योद्धा के छक्के छोड़ गए, योद्धाओं के छक्के छोड़ गए, अपनी याद है कालों के। जैसे अर्जुन ने आरंभ किया युद्ध कि भागो दल पैदल सवारा, अपारथ विजय कीन संसार। गांडीवधारी अर्जुन ने जब प्रहार करना चालू किया तो वहां ब्राह्मण और भी तो थे। ब्राह्मणों ने जय जयकार करना आरंभ किया कि जीत भई तुझ कहती सब, अब समय समय पुकार, अपित्र नाही या क्षत्रिय है नप सब करती पुकार। जितने राजा कहते हैं भैया ये ब्राह्मण भाई है, इसकी मार देखो तो, इसकी मार बता रही है कि ठाकुर है। कि राजा सब तब करत विचारा और नहीं क्षत्रिय अवतारा। राजा लोग भैया बोले भैया धोखा खाए गए, दहेज धोखे कपास खाए बैठे हो, ये ब्राह्मण नहीं है। तब दुर्योधन बोला इसका पता मैं लगाऊंगा। शकुनी के पास गया और बोला बाबा एक बात बताओ, ये जो युद्ध कर रहा है ब्राह्मण है कि क्षत्रिय? तो अर्जुन ने इतने बाण चलाए थे बंधु को, शकुनी की आंखें चौंधिया गई, कबो कबो लाइट तेज हो आंखें चौंधिया रहती है। शकुनी बोला बेटा कि ब्राह्मण कुल तुम करो विवाह, अमर के कुलई है तुके चाह। शकुनी कहा मौत न लागे हो तो घर भाग चलो। इसको विवाह करने दो। लेकिन इधर अर्जुन ने जब ये बात सुनी तो अर्जुन को क्रोध आ गया। भाई दुर्योधन को देखा है ना भैया, तुमका कोई धोखे तुम्हारी से हो और अचानक समय पर जाओ तो क्या जिंदा छोड़ोगे? अर्जुन ने देखा
कि पारत सुनी बात यह काना क्रोध भयो तब काल समाना। भीमसेन मारन तब धारे, भीमसेन मारन तब धारे, पारत क्रोधित बात सुनाए। भीम ने देखा कि अर्जुन को क्रोध ज्यादा है, दुर्योधन पर निगाह पड़ी तो भीम ने कहा भैया तुम रुक जाओ, हाँ इसको हम देखते हैं। एक तो भैया जनेऊ पहने उघारे शरीर, खाली दुपट्टे तो पड़ा है शरीर पे, आ जाए इधर राजा जितने हैं वो सब जा करके राजा द्रुपद को भैया लज्जित कर रहे हैं कि तुम्हें लाज नहीं आती, क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण के साथ विवाह करोगे। तो राजा द्रुपद बोले राहु बधई समर्थ नहीं भयो, और क्षत्रिय धर्म कहां तुम रहे हो। भाई जब मछली की आंख को भेदना था तब तुम्हारा ठकुरती कहाँ गए। बात तो सही है भाई, कोई तुम्हारी बिटिया ले जा रहा हो और तुम राइफल ले घर में स्वागत रहो, एक गाय चरावे वाला का छुड़ाए लाओ तो बड़ाई किसकी करोगे, उसकी करोगे ना। राजा द्रुपद ने कहा सुनो, भीम बोले दुर्योधन तुम्हारी इच्छा क्या है। तो दुर्योधन क्या बोला मालूम कि द्रौपदी को हमें दे दो। तब भीम बोले दुर्योधन जाओ अपनी भानुमति से पूछ आओ, हाँ क्या तुम भानुमति को हमें दे पाओगे। कि भानुमति जो रानी है सोयानी मोही देव, धन कुबेर को भवन सम जो चाहो सो जो कुबेर का महल है वो मैं तुमको दे दूंगा। अब बात तो सही भैया, भाई स्वयंवर हम जीते, हमसे कहा घरवाली दे दो, बोलो कोई दे पाएगा। दुर्योधन से भीम ने कहा अपनी घरवाली भानुमति को दे दो हमें, महाराज कुबेर का महल ले लो। बोलो कि सो सुनि क्रोध, आप दुर्योधन को क्रोध आ गया। भीम बोले ज्यादा आंखें न दिखाओ, मैं तो जाकर तमाचा। हाँ भीम वैसे बलवान है। इधर जब भीम और दुर्योधन की बातचीत बढ़ी तो कर्ण ने देखा, दुशासन ने देखा भीम पर झपटे कि कर्ण जोड़ दो शासन धाये, पै पार्थ पै जीत पाए। तो अर्जुन ने गांडीव पे चढ़ाया बाण, कहा जा रहे इधर आओ। हाँ भीम के पास राज में जाना, व्यास जी लिखते हैं महाभारत में कि इतना घमासान युद्ध हुआ, जितने राजाओं के पास भैया अस्त्र थे सब अस्त्र नष्ट हो गए। कि अस्त्रहीन के भय भूप सब राव, और अपने अपने देश जितने राजा लोग आए थे मार खाए खाए भैया, कोई की टांग टूट,
कोई का हाथ टूट, कोई भूख टूट। अच्छा जब झगड़ा होता है कोई जरूरी कहाँ चोट लग गई, बोला है जरूरी, आंखें फूट सकते, बत्तीसी टूट सकते। इधर सब राजा चले गए, पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हैं कि जीत स्वयंवर पांडव तब कल्याण जाए। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर कहां गए मालूम? जहां पर माता कुंती रह रही है उस ब्राह्मण का नाम है कुंभक। ध्यान दीजिएगा, कुंभक ब्राह्मण के यहाँ निवास कर रही है। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के गए और बड़ी तेज आवाज लगाई, भैया एक हम वस्तु लाए हैं। देखो नाम नहीं लिया, कुंती की गलती नहीं रही इसमें। जब कहा एक वस्तु लाए हैं तो माता कुंती बोली, भैया तुम 5 भाई हो, आप सब बाटी खाए लो। हनुमान कहती कि द्रौपद राजा करत उपाय और भेद ले कहा पुत्र पठाई। देखो हर पिता को चिंता होती है कि बिटिया जहां हमारी जा रही है, भैया आखिर ये है कौन बिरादर, ये चिंता द्रुपद को भी हुई। उधर कुंती ने कहा 5 लोग बाटी खा लो। अर्जुन बोले भैया बाहर निकलो, ये बांटने वाली चीज थोड़ी है भाई, हम स्वयंवर जीत के आए हैं। कुंती भैया पीछे बाहर आई, जब देखा बहुरिया खड़ी तो अर्जुन बोले बहुरिया द्रौपदी है तुम्हारी और तुमने कहा 5 बांट लो। माता कुंती का न्याय देखें आप लोग। माता कुंती बोली बेटा मैंने जो कह दिया है अब वही होगा, जाओ मेरा आशीर्वाद है। माता पाही कहा तब जाए, तब प्रसाद हम भी कह दिया है अब वही होगा। भाई माँ की बात कौन टाल सकता? अगर कलयुग हो बोलो दुपट्टे भैया इतने आज्ञाकारी बेटा थे, माँ की बात मानी, लेकिन कलयुग होता तो निश्चित रहा 300 दूर हो जाते। हाँ धन्य है वचन हमार मिथ्या नहीं हुई, 5 बंद भोग कर सोई। है बेटा आराम से होगा, धन्य है। इधर राजा द्रुपद ने जो अपने पुत्र को भेजा है भेद का पता लगाने, ध्यान दीजिए आखिर ये ब्राह्मण है कि कोई और है। तो राजा द्रुपद का पुत्र जब कुंभक ब्राह्मण के घर गया तो उसने पता लगाया। भाई पता हर चीज का लग जाता है, और जैसे पता लगाया जिसका नाम है धृष्टद्युम्न। द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। उसने पता लगाया और मकान के अंदर गया। जब मकान के अंदर गया तो किसे देखा जानते हो? माता कुंती को। हाँ सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठ है। वसूलों से धृष्टद्युम्न ने जैसे माता कुंती को देखा वहां से पता लगा करके आया और अपने पिता से बोला पिताजी चिंता न करो, हमारी बहन जो है अच्छी जगह गई है।
राजा द्रुपद ने कहा वो ब्राह्मण नहीं है। अरे धृष्टद्युम्न ने कहा ब्राह्मण है कि सुत संग लई राजा तह जाई, अब पांडव कह सब देती बड़ाई। जब राजा द्रुपद जान पाए कि हमारी बिटिया की पसंद खराब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये क्षत्रिय है, तो राजा द्रुपद बड़े खुश हुए और बड़े प्रेम से व्यवस्था की। भाई अपने दामादों का सम्मान करना है ना, कि रनिवास कुल बजाई, रनिवास कुल बजाई, बंधु संग परम सुख पाई। माता कुंती ने देखा पांचों पुत्र बड़े प्रसन्न है। राजा द्रुपद ने भी देखा, प्रेम हर्ष तेरे द्रौपदी खुश है। अच्छा एक बात और बताओ, माता पिता को खुशी काहे में मिलती भैया, कि हमारी बिटिया का जहाँ विवाह हो, अगर बिटिया सुखी तो भैया हम सुखी, ध्यान दीजिएगा, और जब बिटिया दुखी तो क्या सुखी होगी। तो कन्या के इतने लोग बैठे हो, कहीं भी शादी करना तो एक बार अपनी बिटिया से जरूर पूछ लेना, बिटिया का तुम्हें पसंद है भाई, एक बार मन की बात जानना चाहिए। अगर बेटे का विवाह कर रहे हो तो मन की बात जानो। अब कैसे जानोगे, अगर तुम पूछो भैया सुस्त हो जाए, जान लो मन का नहीं है। हाँ भैया बिटियावा सुस्त हो जाए, जान लो मन की बात नहीं है। और जहाँ कहो बिटिया वहाँ तुम्हारा ब्याह कह दी, और जहाँ बिटिया मुस्कुराए जाए है, ये पहचान है। वहाँ पिता बन के मत जाओ, मित्र बन के जाओ। भाई जवान बेटा है, मित्र बन के पूछो। सीधे कहा भैया अगर किसी से प्रेम करते हो तो बता दो, बेकार हम लोग है भाई, ये नियम आज ही लागू है। तो बेटा खुद बता देगा कि पिताजी हम उनसे प्रेम करते हैं, और ना बता दे तो हमसे लिख करके दे सकता हूँ। और कन्या से भी यही पूछो, बिटिया अगर तुम्हारी इच्छा वहां नहीं है तो बिटिया तुम्हें बताओ। मित्र हो वहां पर, अगर ये भाव लेकर के तुम शादी करते हो तो कभी तुम्हारा व्यक्ति दुखी बोलो होगा। अब बिटिया के मन ते लाई है, तुम भपना के बैठे, ये आज से नहीं आज से चलाया है, उनका मन कहीं लगा है। हाँ बोलो निपटेगा, नहीं निपटेगा। राजा द्रुपद ने देखा कि द्रौपद राजा कहती बुझाई, तब विवाह की बात चलाई। स्वयंवर तो हो गया, घर का पता नहीं लग गया कि तुम कौन हो। है? जब बेटी का विवाह देखने जाओ, चाची ये देखना चाहिए, हम बता चुके हैं कि जो घर बड़ो कुल कोई अलोपा, जो घर बड़ो कुल हो कि अलोपा, करिया विवाह हो सुतायन रोपा। पहली चीज कौन भैया, घर। अगर मकान नहीं देखोगे तो बिटिया रहेगी कहाँ, बोलो। और दूसरी चीज कौन है, बर होने वाला दामाद। और तीसरी चीज कौन है, कुल मतलब ननिहाल। भाई बच्चे का ननिहाल अच्छी लगी हो, आराम से शादी कर लो।
और फिर चौथी चीज कौन आती है? करिए विवाह सुता अनुरूपा। अगर बिटिया सुंदर है तो दामाद भी सुंदर होना चाहिए। क्यों भाई? अब पता लगा बिटिया हेमा मालिनी है और दामाद देवता जानी लीवर बने घूमत है, बोलो निपटाएगी नहीं। अब अगर बेटा सुंदर है तो बहू भी सुंदर होना चाहिए, जोगी जोगा रखना चाहिए। सबसे एक चीज जरूर आप लोग ध्यान देना, भैया के मन की बात और बिटिया के मन की बात। भाई जब तुम राजी तो होना चाहिए। क्यों भैया? जीवन तुम्हें बिताना है। अरे बेटी मैं शादी कर दूंगा फिर तुम जानो। ध्यान दीजिए, बाल है पुत्र पिता के धर्मा और फिर खेती बाल है अपने। राजा द्रुपद ने कहा सुनो, अब कौन है समझे नहीं। कुंती कौन बनने जा रही? समधीन। धर्मराज करके खड़े हो गए कि पांचों बंधु बड़ी बीमारी और सुना द्रुपद समय भारी। माता कुंती ने कहा पांचों के साथ विवाह करना होगा आपको। अच्छा कोई बाप तो कह दो बिटिया है यार और 5 दामाद के संग भौरी डालो, बोलो का हाल बीती। अगर कमजोर दिल का तो हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरा कुंती ने कहा पांचों पुत्र विवाह करेंगे। इधर माता आज्ञा देती न जाई, धर्मराज भाषण से बुझाई। द्रुपद कहा तुम धर्म को मारा। क्या बात है? राजा द्रुपद की नीति देखो। राजा द्रुपद ने कहा तुम सबसे बड़े भाई हो, पांडवों के विवाह तुम्हारे साथ हो जाए तो सब स्वाट है ना। क्या नीति है। आगे बात चली तो धर्मराज बोले भाई जो सबकी शास्त्र सम्मति हो वो। मेरे कहने से कुछ नहीं कि यही बात बरतई सुनत कथा प्रसंग पाई। यही अंतर वाठौड़ में व्यास मुनीश। ये जब बात हुई तो द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात आ गई। एक बात और बता दो, पूर्व जन्म भी जुड़ा हुआ है। ये मत सोच रहा कि हम इसी जन्म में पाप किए हैं भोग रहे हैं ना, गलत बात। तो तुमने जो पहले कर रखा भैया है वो भोग रहे हो। पूरी बात बताई गई कि आखिर द्रौपदी के 5 पति जो हो रहे हैं। आओ महाभारत में लिखा है, नहीं तो बहुत लोग पता नहीं क्या क्या बता जाते हैं। महाभारत कहती है शंकर वचन सुना जब काना छूटे भ्रम तब द्रुपद सुजाना। ये द्रौपदी कौन हुई है मालूम? मैं कभी को यहाँ बता चुका हूँ कि त्रेता युग में जो सीता थी वही द्रौपदी कहाई है। जो पंचवटी से लंका गई है। ध्यान दीजिएगा, मैं वो सीता की बात नहीं कर रहा, महाभारत में लिखा है जो सीता अयोध्या से गई है वो सीता लंका नहीं गई है। लंका कौन गई है मालूम?
जो पंचवटी से आगे बढ़ी। अब भैया सुपर्णखा के नाक कान कहाँ काटे गए? पंचवटी में काटे गए ना। सुपर्णखा कहाँ गई? खरदूषण के पास। हे भैया, अच्छा जी की बहन के नाक कट जाएगा भाई साथ बैठी, सोचो जरा। इधर राम जी ने लक्ष्मण को भेज दिया कुछ काम से, और सीता जी से क्या कहा है? अब बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, तुम अग्नि में प्रवेश करो। कि तब लगी करो, लिखा है अनल मुहबासा जो लगे करो ले साचर। तो सीता जी ने सोचा मेरी जगह पर कोई चाहिए है? तो इनकी एक चाहने वाली जिसका नाम है वेदवती, कोई ये जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में प्रेम करो तो भैया मिल जाए। हाँ, वेदवती ने तपस्या की थी त्रेता में कि मैं ऐसे पति को पाऊंगी जो जल्दी न मरे। रावण ने चित कर लिया, कथा बहुत बड़ी है, उसने प्राण त्याग दिए थे, वही जीवात्मा बन के विचरण कर रही थी। सीता ने ध्यान किया है, आओ तो समय आ चुका है। तो निज प्रतिबिंब राखता सीता, यही सीता लंका गई। और जब राम जी सीता को लेकर आए थे तो भैया अग्नि परीक्षा तो तभी लिया जब हम जानते हैं कि हमारी ओरिजिनल चीज है। बोलो काहे परीक्षा लेंगे, इसका मतलब हम जानते हैं ठोकर है। अग्नि परीक्षा का मेन नहीं था। वो सीता कैलाश पर्वत गई, शिव जी की तपस्या की, शिव जी ने कहा वरदान मांगो, तो उसने धीरे से कहा पतिवर। बोले बाबा हम सुन नहीं पाए। तो कन्या को क्रोध आ गया, कहा क्या बहिरा हो, सुनो। बोले बाबा ने कहा जोर बोलो। तो जब देखो क्रोध आता है तो याक बाद आदमी कही जाए भैया, कोई गिनती है? कन्या बोली पतिवार 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 पतिवार। बोले बाबा बोले 5। कन्या ने कहा बहु नहीं सुना तुम्हें कहा। बोले बाबा ने कहा तथास्तु। वो ये सारी कथा राजा द्रुपद को बताई गई। तब राजा द्रुपद की लगन धनहाई ब्याह संचारा, 5 बंधु को ब्याह विचारा। एक बात और बता दूं, जब अध्यात्म दृष्टि में जाओगे तो ये 5 पांडव और कोई नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है भैया। स्वयं भगवान शिव 5 रूपों में है। और द्रौपदी कौन है? स्वयं दुर्गा। शंका की गहरी बातें नहीं है। प्रेम से नगर धरी गई, विधिवत विवाह हुआ। राजा द्रुपद ने काफी दहेज दिया, और दहेज लेकर के कि यही प्रकार से 5 भाई और द्रौपदी के घर रहत बजाई। वैसे पंडित जी के घर में रहते थे, और जब भैया दामाद बन गए कौन ससुर कहेगा दूसरे घर में रहो? बोलो कहेगा कोई? राजा द्रुपद ने कहा चलो बेटा महल में निवास करो। इस प्रकार से कि यही विधि जन्म में जय सुनो भयो द्रौपदी ब्याह। भैया इनको मंगल करने दो, आओ बात 2 बार कीर्तन बोले, उसके बाद भरी भेद का काम कर चुकी। एक विषय सोचना